नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने राजस्थान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और किस जिले से देख रहे हैं उस प्यारे से जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन दी। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर संकट खड़ा हो गया है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट इस महीने के भीतर तैयार नहीं हो सकेगी, इसमें और समय लगेगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूरा कराने की समय सीमा 15 अप्रैल तय कर रखी है। ऐसे में कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा में चुनाव होने के आसार बेहद कम हो गए हैं। यह तय माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट में एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कर अपनी मजबूरी जाहिर कर सकती है। गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बजट सत्र में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है। इस तरह किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास। शिक्षा नगरी कोटा के एयरपोर्ट की 2 दशक पुरानी आस शनिवार को पूरी हो गई। कोटा बेहतर रेल और रोड नेटवर्क के साथ अब एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ने वाला है। शहर के विकास और उम्मीदों को नए पंख लगने जा रहे हैं। बहुप्रतीक्षित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास शनिवार को शंभुपुरा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किया। राजस्थान में 10 से 11 मार्च को हीटवेव की चेतावनी। प्रदेश में गर्मी का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। डिस्टर्ब एरिया बिल पर विधानसभा में सियासी तकरार। राजस्थान विधानसभा ने डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी सत्ता आने पर इस बिल के वापस लेने का ऐलान भी कर दिया है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस 3 तलाक जैसे मुद्दे पर ही मुस्लिम महिलाओं का समर्थन नहीं कर पाई, तो वह रोहिंग्याओं से लोगों को राहत दिलाने वाले बिल पर कैसे साथ आ सकती है। कांग्रेस ने जहां इस बिल को गुजरात मॉडल की कॉपी बताया है, तो वहीं भाजपा इसका स्वागत कर रही है। शिक्षा विभाग के आदेश से 4500 शिक्षकों की बड़ी चिंता। शिक्षा विभाग के कार्य राम भरोसे नजर आ रहे हैं। ताजा मामला वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति से जुड़ा है। हर वर्ष शिक्षकों की ओर से ब्लॉक कार्यालयों में APR वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जमा करवाए जाने के बावजूद अब विभागीय पदोन्नति के एन वक्त पहले शिक्षा विभाग शिक्षकों से 3 दिन में एक साथ 11 साल की APR मांग रहा है। बोर्ड परीक्षा करवा रहे शिक्षक असमंजस में हैं कि अब एक साथ 11 साल की APR रिपोर्ट के लिए जादुई छड़ी घुमाएं या केवल औपचारिकता निभाएं। बैनर में फोटो नहीं होने पर बीजेपी विधायक कार्यक्रम छोड़कर गए सिरोही में। जिला स्तरीय पशु मेले के उद्घाटन के दौरान पिंडवाड़ा आबू से बीजेपी विधायक सम्माराम गरासिया नाराज होकर चले गए। विधायक ने कहा, मेले में न तो पशु थे न ही पशुपालक। विधायक ने मंच पर स्वागत और बैनर में फोटो नहीं होने पर आपत्ति जताई। सम्माराम ने कहा, चौथी बार विधायक हूँ मगर कहीं भी नाम नहीं लिया गया। मैंने विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत से बात की है। इस तरह की उपेक्षा तो मेरी विपक्ष में रहने के दौरान भी नहीं हुई। विधायक ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। कहा, इस मामले को लेकर CM भजन लाल शर्मा से बात करेंगे। जयपुर के 2 बड़े महिला अस्पतालों में आई PD ब्लॉक बनेंगे। नारी शक्ति की सेहत सलामती के लिए जयपुर की धरती पर जल्द ही 2 प्रमुख महिला अस्पतालों को IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक के रूप में गगनचुंबी गिफ्ट मिलने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानते हैं कि चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल और सांगानेरी गेट में महिला चिकित्सालय के IPD टावर में ICU, NICU, IVF जैसी सुविधाएं किस तरह महिलाओं की जिंदगी को सुरक्षित और सेहतमंद बनाएंगे। बिजनेसमैन ने सांवरिया सेठ को ट्रैक्टर चढ़ाया। चित्तौड़गढ़ के एक बिजनेसमैन ने सांवरिया सेठ को महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर चढ़ाया है। शुक्रवार को वे परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां जिले के बबराना निवासी
निवासी बिजनेसमैन गोविंदलाल विजयवर्गीय ने अपने परिवार के साथ पूजा की और ट्रैक्टर की चाबी मंदिर मंडल को सौंपी। झुंझुनू में 1536 आवास मामले में आयोग का बड़ा एक्शन। झुंझुनू के मंडरेला रोड स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवास उपलब्ध कराने से जुड़े मामले में न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनू ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के पूर्व आदेशों की पालना नहीं होने पर आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए वर्तमान व तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया है। वसुंधरा राजे बोली, जनता का प्यार ही सबसे बड़ा पद। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को कहा कि उनके लिए राज्य के लोगों का प्यार ही सबसे बड़ा पद है। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करेंगे तो पद आपके पास खुद चल कर आएगा। राजे ने युवा शक्ति परिषद राजस्थान द्वारा आयोजित सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सांगानेर में यूरिया की कालाबाजारी पर छापेमारी कृषि विभाग की टीम ने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में अनुदानित यूरिया के अवैध उपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर विभाग की टीमों ने मुहाना मंडी इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में सब्सिडी वाला यूरिया जब्त किया और नमूने लिए। कार्रवाई के दौरान मुहाना गाँव की हवालों की ढाणी में दिनेश शर्मा के यहाँ से 1104 अनुदानित यूरिया के कट्टे जब्त किए गए। जब्त किए गए कट्टों को ग्राम सेवा सहकारी समिति मुहाना को सौंप दिया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जेल से बाहर निकला मोनू मानेसर। राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को मोनू मानेसर भरतपुर की सेवर जेल से बाहर आया। मोनू मानेसर को लेने के लिए हरियाणा से बड़ी संख्या में समर्थक और गोसेवक भरतपुर पहुंचे थे। शाम करीब 7:30 बजे मोनू मानेसर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर जेल से बाहर लाया गया। इसके बाद मोनू काले रंग की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। इस दौरान सड़क के एक तरफ बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सांवलिया जी मंदिर भंडार में 29 करोड़ से ज्यादा गिनती। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में शनिवार को भंडार की गिनती का चौथा राउंड पूरा किया गया। इस राउंड में मंदिर के दान पात्र और भंडार से कुल 8,55,55,000 रुपए की गिनती हुई। इसके साथ ही अब तक 4 राउंड की काउंटिंग में कुल 29,08,10,000 रुपए की राशि सामने आ चुकी है। उदयपुर नगर निगम में पट्टा गड़बड़ी का खुलासा। उदयपुर नगर निगम में करीब 2 साल पहले पट्टों के आवंटन में कई गड़बड़ियां हुई थीं। अब इसका खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हो गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की टीम ने पिछले दिनों जब नगर निगम के रिकॉर्ड खंगाले तो भारी गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। इस ऑडिट पैरा के आधार पर निगम ने पिछले कुछ दिनों में 30 से ज्यादा लोगों को नोटिस थमाए हैं। इन नोटिसों का असर भी दिख रहा है और अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। राजस्थान के किसानों की आय होगी दोगुनी तिगुनी। राजस्थान के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभ का सौदा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शनिवार को अजमेर स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी में आयोजित इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला 2026 में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि कैसे उन्नत बीज और आधुनिक प्रसंस्करण के जरिए किसानों की आय को दोगुना और तिगुना किया जा सके। फर्जी पेंशन पर सरकार का एक्शन। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे लोगों पर अब गाज गिरने वाली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के लाखों अपात्र लाभार्थियों से पेंशन की राशि वसूलने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 3 लाख से अधिक ऐसे पेंशनर्स चिन्हित किए गए हैं जो नियमों के विरुद्ध पेंशन का लाभ ले रहे थे। इनसे अब 318.08 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी। प्रदेश के स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में बड़ा बदलाव। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षण की गुणवत्ता और कार्य दिवसों को बढ़ाने के उद्देश्य से गर्मियों की छुट्टियों में 10 दिन की कटौती करने का निर्णय लिया है। गलत भत्ते ली तो अब होगी वसूली। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत उन हजारों कार्मिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर मकान किराया भत्ता, HRA और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का लाभ उठाया है। वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि ऑडिट के दौरान पकड़ी गई अनियमित राशि की वसूली अब संबंधित कार्मिकों से की जाएगी।
LPG संकट के बाद अब राजस्थान के इस बड़े उद्योग को लगा तगड़ा झटका। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब दुनिया के बड़े देशों पर पड़ने लगा है। दुनिया भर के कई देशों में हवाई यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। उसके साथ ही तेल और गैस से जुड़े कारोबार भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। इनके अलावा अब छोटे उद्योग भी चपेट में आ रहे हैं। मामला राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट कारोबार से जुड़ा हुआ है। दरअसल नई दिल्ली में 11 से 14 मार्च तक आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित IMM इंडिया फर्नीचर फेयर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मेले में राजस्थान के कई हैंडीक्राफ्ट कारोबारी शामिल होने वाले थे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव तथा मध्य पूर्व के हवाई मार्ग प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अनिश्चितता को देखते हुए आयोजकों ने मेले को फिलहाल टालने का निर्णय किया है। UGC के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज का दिल्ली कूच। UGC के नए कानून के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रविवार को अलवर से स्वर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में रवाना हुए। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग एकत्रित होकर बसों और निजी वाहनों से दिल्ली के लिए निकले। दिल्ली रवाना होने से पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए UGC के नए कानून का विरोध जताया। स्वर्ण समाज के लोगों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि यह कानून समाज के हितों के खिलाफ है और इसे लागू करने से कई वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नौकरी बचाने के लिए मेडिकल जांच में भेजा डमी कैंडिडेट भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जीवाड़े की खबरें तो सामने आती रही हैं, लेकिन अब फर्जीवाड़ा करने वालों ने मेडिकल जांच में भी डमी कैंडिडेट बनाकर नौकरी हड़पने का खेल शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामले में सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अजमेर के मैंगो मसाला रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की रेड। राजस्थान में पिछले दिनों इनकम टैक्स की टीम ने जयपुर में एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। पिछले महीने 18 फरवरी को इनकम टैक्स ने जयपुर के कान्हा रेस्टोरेंट पर रेड मारी थी और एक साथ राजस्थान और मुंबई में संचालकों से जुड़े 33 जगहों पर छापे मारे गए थे। उदयपुर के 4 बड़े रेस्टोरेंट्स पर पुलिस का छापा। उदयपुर में पॉश इलाकों में अवैध रूप से परोसे जा रहे हुक्के के खिलाफ पुलिस ने बीती रात कार्रवाई की। जिला विशेष टीम DST ने एक साथ 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर हुक्का बार संचालकों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। 1000 बुजुर्गों की आस्था की यात्रा शुरू। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत शनिवार को मदार अजमेर रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए विशेष ट्रेन को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर तीर्थयात्रियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। हनुमानगढ़ को मिलेगी 1008 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर CM भजन लाल हनुमानगढ़ जिले को 1008 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जानकारी के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यक्रम दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हेलीकॉप्टर के जरिए हनुमानगढ़ आएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पहले CM कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद सीधे मंच पर जाकर सभा को संबोधित करेंगे। पंचायत चुनाव में मांगा 5% आरक्षण। लबाना समाज जिला अध्यक्ष प्रोफेसर खुशहाल सिंह दांतला ने चेतावनी दी कि यदि आरक्षण नहीं दिया गया तो आने वाले पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। सज्जनगढ़ उपखंड के डूंगरा छोटा गांव स्थित शांति कुटी आश्रम में लबाना समाज की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता लबाना समाज जिला अध्यक्ष प्रोफेसर खुशहाल सिंह दांतला ने की। बैठक में समाज ने TSP क्षेत्र में 5% आरक्षण की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह आरक्षण नहीं दिया गया तो आने वाले पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। कोर्ट जब कहेगा हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कही। शनिवार को जोधपुर पहुंचे राठौड़ ने एयरपोर्ट पर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा सरकार कोर्ट के आदेशों की पालना करेगी। हम तो कोर्ट के आदेशों की पालना कराएंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में जहां जिस प्रकार की स्थिति होती है वहां अनुशासन का पालना करने के लिए भय होना जरूरी है।
प्रदेश में सबसे बड़ा होगा हमारा एयरपोर्ट। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ A320 और A321 श्रेणी के बड़े विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। कैटवन श्रेणी की लाइटों की जगमगाहट के बीच यहाँ रनवे पर अंधेरी रात में भी आसानी से बड़े यात्री विमान भी लैंडिंग कर सकेंगे। कोटा एयरपोर्ट को 440.646 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। 1088 एकड़ के साथ हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें एयर साइड और सिटी साइड का काम दो अलग अलग कंपनियों की ओर से एक साथ किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट का काम दोगुनी तेजी से पूरा हो सकेगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 दस्तावेज सत्यापन का संशोधित कार्यक्रम जारी। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के तहत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डीवी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 11 मार्च 2026 से शुरू होगी। इस संबंध में संशोधित समय सारिणी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार दस्तावेज सत्यापन का पहला चरण 11 मार्च से 14 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस विशेष पहल के तहत महिलाएं राज्य भर में रोडवेज बसों में बिना किराया दिए रविवार रात 11:59 तक यात्रा कर सकेंगी। झुंझुनू में सड़क हादसे के बाद बवाल। झुंझुनू जिले के खेतड़ी ब्लॉक के मेहाड़ा गांव में शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में डंपर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान मेहाड़ा थानाधिकारी राम मनोहर ठोलिया, खेतड़ी थानाधिकारी मोहन पोसवाल सहित 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी भी पलटने का प्रयास किया। AI और सैटेलाइट से खुली 7,000 करोड़ की टैक्स चोरी। देश भर में पहली बार आयकर विभाग ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कृषि भूमि की खरीद फरोख्त में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का मामला पकड़ा है। विभाग ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए के लेन देन में संभावित टैक्स चोरी का पता लगाया है। इस मामले में फिलहाल राजस्थान के करीब 900 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें अपनी आयकर रिटर्न संशोधित करने का मौका दिया गया है। नागौर में बस पलटी। शादी में जा रहे 15 घायल। नागौर जिले में बापोड़ बासनी रोड पर रविवार सुबह करीब 9 बजे टेम्पो ट्रैक्स मिनी बस पलटने से 15 लोग घायल हो गए। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए बापोड़ से नागौर आ रहे थे। बासनी पुलिया से पहले अचानक सामने आई आवारा पशु को बचाने के प्रयास में बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। चौमू में सुंदरकांड महोत्सव का पोस्टर जारी। चौमू शहर में राम भक्त हनुमान सुंदरकांड परिवार के चतुर्थ वार्षिक महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया। कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, गणमान्य लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव 14 मार्च 2026 शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सामूहिक संगीत के साथ सुंदरकांड पाठ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। उपस्थित लोगों ने महोत्सव को भव्य और श्रद्धापूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प लिया। अजमेर की जयपुर रोड पर 9 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण। अजमेर में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, जयपुर रोड पर 3 करोड़ की लागत से प्रवेश द्वार बन रहा है और अब 9 करोड़ की लागत से ये कार्य होगा। इस प्रकार 12 करोड़ से होने वाले इन कार्यों से शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अग्रसर है। शहर के प्रमुख मार्ग को अधिक आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें सड़क सुधार, चौराहों का विकास तथा सौंदर्यकरण से जुड़े विभिन्न कार्य शामिल होंगे। डीग में सरकारी पार्क। देवस्थान भूमि से अतिक्रमण हटा। डीग शहर के बस स्टैंड के पीछे स्थित सरकारी पार्क और शास्त्री कॉलोनी में देवस्थान की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त कार्रवाई की है। परिषद ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार एक शिकायतकर्ता ने संभागीय आयुक्त को परिवाद दिया था। इसमें बताया गया था कि बस स्टैंड के पीछे सरकारी पार्क की जमीन और शास्त्री कॉलोनी स्थित देवस्थान की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध
कब्जा कर लिया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत 14 मार्च को अंतिम लोक अदालत धौलपुर में बिजली विभाग के बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 14 मार्च 2026 को इस वित्तीय वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला मुख्यालय के साथ साथ सैपऊ कोर्ट परिसर में माननीय न्यायाधीश रेणु गोयल की अध्यक्षता में आयोजित होगी। राजकीय बांगड़ कॉलेज में लॉजिस्टिक कोर्स होंगे शुरू। डीडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज में विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। यह पहल राज्य सरकार के फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम के तहत की जा रही है, जिसका लक्ष्य उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। बजरी माफियाओं ने खनन टीम पर किया हमला। सवाई माधोपुर के पुराने शहर में रविवार सुबह बजरी माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने जब्त किए गए बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने के लिए सरकारी वाहन को टक्कर मारने की कोशिश की। हालांकि टीम में मौजूद बॉर्डर होमगार्ड ने मौके पर राइफल तान दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। डीग में 125 अतिक्रमणकारियों को नोटिस। बुलडोजर कार्रवाई संभव। डीग शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद द्वारा घंटाघर से लोहा मंडी होते हुए इकलहरा तिराहे तक सड़क मार्ग पर किए गए अवैध निर्माणों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। इस कार्रवाई के तहत करीब 125 लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सहायक कुल सचिव के नाम से मांगे पैसे। अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी के सहायक कुल सचिव जीएडी सूरजमल राव का मोबाइल हैकर्स ने हैक कर लिया। इसके बाद उनके नाम से यूनिवर्सिटी के कार्मिकों को भेजे गए मैसेज में इमरजेंसी बताकर 40,000 रुपए मांगे। परिचितों ने मैसेज मिलते ही यूनिवर्सिटी ग्रुप में इसकी जानकारी साझा कर सावधान रहने की चेतावनी दी। उसके बाद साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। महिला पर्यटकों के लिए लेक सिटी सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रविवार को है। इस अवसर पर देश की प्रसिद्ध मैगजीन फेमिना ने भारत के सोलो ट्रैवल डेस्टिनेशन की सूची जारी की है। इसमें उदयपुर को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ शहर बताया गया है। यानी अकेली महिला पर्यटक के लिए यह एक सुरक्षित और पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में सिंगल महिला पर्यटक पहुँच रही हैं। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर पहुंचे विनोद। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विनोद जाखड़ शनिवार को जयपुर पहुंचे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों और छात्र नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से उनका काफिला रैली के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।